Hello students, so let's read this question. The question is, if A and B are two events such that conditional probability of event A with respect to B is equal to 2 times conditional probability of event B with respect to A, and probability of A plus probability B is equal to 2 by 3, then probability B is equal to which of the following options? तो जैसे कि मैं बताया कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट बी वो कितना दिया 2 टाइम्स कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये दिया हुआ ये, और दूसरा क्या दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हमें बताया गया 2/3। हमें फाइंड आउट करना है, वी नीड टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलिए, अच्छा इससे मैं क्या इम्प्लाई कर पाऊँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर देगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब आपको पता है कि ये तो सेम ही चीज़ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, क्रॉस मल्टी करने का। ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं हम। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए, तो हम क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को यहाँ पे मतलब इसको छेड़ते नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना देगा इन टर्म्स ऑफ बी लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसको 1 लिख लेते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1 तो कितना देगा प्रोबेबिलिटी, ये एक और रिप्लेस करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख सकते हैं प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन ले लेंगे तो कितना देगा ये 3 टाइम्स हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इससे सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/9। ये 2/9 आ गया है, तो ये हमारा फाइनल आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 2/9। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।